आज बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को अगर हम बहुत ही शुरुआती शब्दों में कहें तो आप कोई सामान लेके आते हैं कहीं से, मान लीजिए 10 रुपये में लाया और इसे आगे आपने 12 रुपये में बेचा तो 2 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया। इसको आप बिजनेस कह सकते हैं क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या आप ये कह सकते हैं कि आपने कोई सामान बनाया, जैसे आप आटा लेके आए, आटा यानी कि फ्लोर, और उससे उस आटे से आपने कुछ आटे का प्रोडक्ट बना दिया, राइट, जैसे मैदा बना दिया। तो आप जो लेके आए, या फिर आपने गेहूं लेके आए और उसका आटा बना दिया और उसको बेच दिया। गेहूं लेके आ गया, वीट लेके आ गया। तो यहां जब आप एक सामान ला रहे हैं या एक सामान है आपके पास और उसको आप ऐसा बना रहे हैं जो पब्लिक के यूज में हो, यानी जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो, और ख़ास तौर पे ये लोगों को, पब्लिक के काम आना चाहिए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। बिजनेस इसे कहते हैं। अच्छा, बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी किया जाता है, कभी कभी नॉन प्रॉफिट के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट 2 रुपये कमाया, मान लीजिए एक केजी पे 2 कमाया। कई बार प्रॉफिट ज़रूरी नहीं होता है, कई ऐसे काम होते हैं, ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि वो, बिजनेस का मेन तात्पर्य यही होता है कि वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो सोसाइटी है, समाज की जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करेगा। तो होता ये है कि मान लीजिए ज़रूरत है, एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रूरत है और ऐसा समय आया जब टमाटर नहीं उगते। हम टोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। टोमेटो उस समय उग नहीं रहे हैं या किसी कारण से कमी हो गई है, तो जो नीड है मान लीजिए 100 टमाटर की है और जो अवेलेबल है वो केवल मान लीजिए 50 अवेलेबल है। तो इसका मतलब गैप कितना हुआ इसका, लोगों को 100 चाहिए और मिल रहा है 50, इसका मतलब 50 का अभी भी गैप है, 50 का अभी भी डिफरेंस है। तो कहीं अगर आप टोमेटो उत्पादक हैं या टोमेटो कहीं ना कहीं से ला सकते हैं या कुछ तरीका अपना सकते हैं कि इन 50 का अगर आप जुगाड़ कर सकें, इन 50 रुपये का आप अवेलेबिलिटी दिखा सकें, ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये आपको एक मौका मिल गया कि जो समाज में, सोसाइटी में टमाटर की कमी है उसको आपने किसी तरीके से पूरा कर दिया। और इसमें आप रिस्क भी ले रहे हैं, आप ऐसी जगह टमाटर उगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ टमाटर उगता ही नहीं है और वहाँ पर आपने रिस्क लिया। तो आप एक तरीके से टमाटर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप प्रोडक्ट कह सकते हैं, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई प्रोडक्ट ही होगा, जैसे प्रोडक्ट जैसे सामान हुआ ना, कई बार जैसे हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, अगर आप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देखेंगे, बैंकिंग सर्विसेज देखेंगे, वो सारी सर्विसेज होती है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोग, इनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ध्यान रखिएगा, इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो ये दिखाई देगा एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर, आखिर में आर नहीं आता है, एंटरप्रेन्योर, न्यो तक छोड़ देते हैं। तो फिर से समझिएगा कि एंटरप्रेन्योर है कौन। एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं, पहली चीज़ तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो किसी के अंडर में काम कर रहे होते, नौकरी नहीं कर रहे होते। ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब ये है, इन्हें पता है नुकसान हो सकता है, लेकिन उतना ही रिस्क लेते हैं, या उतना ही पैसा, मान लीजिए लोन लेते हैं, या उतनी ज़मीन लेते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें इनको बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल नया नॉवल जिसे कहेंगे, न्यू या नॉवल आइडिया लेके आते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस पर काम करना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाई जाएगी। अगर कोई भी बिजनेस ये कर रहे हैं और उसमें ये नई चीज़ या नए सोच, नया अंदाज लेके आ गए, जिसको किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी अंदाज हो सकता है, ऐसे को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, राइट। अब आप देखिए, हर एक आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि अगर मान लीजिए एक दुकानदार है, तो उसको आप कहेंगे कि ये एंटरप्रेन्योर है? नहीं कहेंगे इसको। कैसे? जब तक ये दुकानदार केवल इसके पास सामान रखा हुआ है, ग्राहक आते हैं, ये इसे बेच देता है, तो ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये केवल एक शॉपकीपर है। लेकिन अगर यहीं पे ये जो शॉपकीपर है कुछ नया अंदाज लेके आता है, जैसे ये इसकी होम डिलीवरी कराने लग जाए, या कुछ अपना प्रोडक्ट बांध के देने लग जाए, या कुछ और नई चीज़ें इसमें ले आए,
तब हम ये कहेंगे कि शॉपकीपर एंटरप्रेन्योर है। केवल चीज़ों को खरीदना और बेचना नहीं है, इसमें नए आइडियाज़, नई सोच और नई तकनीक अगर किसी ने लगाया है तो हम उसे कहेंगे कि वो एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योर जैसे हमने देखा कि वो आदमी या वो इंसान, वो औरत, वो लेडी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद एम्प्लॉयमेंट करती है, खुद अपना और एक रिस्क लेके एक नया बिजनेस शुरू करती है, एक नया काम शुरू करती है और करता है। ऐसा काम शुरू करता है जो बिल्कुल नया हो, जो बिल्कुल नॉवल हो, उसमें आइडिया नया हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्विगी या जोमेटो, ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि सब जिसको जानते हैं। अगर किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि हम क्या करते थे, खाना खाने के लिए सब लोग जाते थे शॉप पे, ठीक। अब हमें पता है कि शुरुआत में अगर ये होम डिलीवरी कर रहे होते थे, ये अगर दुकान वाले, तो ये आपको चार्ज करते थे और कहते थे मिनिमम 500 रुपये से कम अगर आप ऑर्डर करोगे तो हम आपको नहीं देंगे, जैसे डोमिनोज वगैरह करते थे। यही आइडिया किसी ने लगाया कि ऐसा है, अगर कोई 5 रुपये का भी सामान खरीद रहा है तो क्यों ना हम ऐसा बिजनेस शुरू करें कि हमारा काम यही होगा, यहाँ से सामान उठाना, यहाँ देना और पैसे ले लेना। तो केवल सामान मतलब खाने को उठा के यहाँ देने को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया और बिल्कुल तकनीक कि उसमें एक मोबाइल ऐप इन्होंने किया और आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपका खाना पहुँचा है, कितने का खाना है। उसमें आपको तमाम तरह के कूपन मिल जाते हैं, सस्ता खाना मिल जाता है। मतलब उसी दुकान पे नॉर्मल जाएंगे तो 100 रुपये का खाना मिल रहा है और अगर आप स्विगी या जोमेटो से कर रहे हैं तो आपको 50 का मिल रहा है। तो ये एक नई तकनीक लेके आए, है ना। ध्यान रखिएगा कि नया आइडियाज़, नई सोच, एंटरप्रेन्योर कभी भी किसी भी बिजनेस में एक नई चीज़ डालता है। वो नई चीज़ क्या हो सकता है वो नई नई वैरायटी ले आए, ऐसी वैरायटी जो कभी आई ना हो उस प्रोडक्ट में, या सर्विसेज ले आए। जैसे मैंने ये बताया कि ये जो सर्विस है, खाना बस ले के पहुँचाने की सर्विस, ये कभी किसी ने सोची नहीं थी। होम डिलीवरी लोगों ने सोचा था, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था कि फटाफट हो जाएगा। आप एक मोबाइल ऐप पे एक खाना ऑर्डर करेंगे और आधे घंटे में आपके घर पहुँच जाएगा। या आप कहें कि भाई क्रेडिट सर्विस, कि भाई चलो यहाँ से खाना ले लो, यहाँ पर आके पैसा कैश ऑन डिलीवरी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, या जो भी और तरीके हो गए। नए मार्केटिंग के आइडियाज़ की अगर स्विगी ईट करेंगे या किसी बैंक, मान लीजिए ICICI बैंक से पे करेंगे तो आपका 50% पैसा कम हो जाएगा। तो नए ये आपको मार्केटिंग आइडियाज़ है। और कॉस्ट रिडक्शन, पैसा कैसे कम हो। पहले क्या होता था, आप लोग यहाँ से यहाँ तक जाते थे, है ना, टाइम, वैसा मनी सब खर्च करते थे, और इन लोगों को भी क्या है, आपका पूरा इंतजाम करना पड़ता था। दुकानदार को या फिर किसी होटल वाले को क्या करना पड़ता था, होटल में वो बैठा है, ठीक, और आप 4-8 लोग बैठे हैं, आपका बर्तन, आपका हाथ वगैरह धुलाना, उसको फ़ैन चला रहा है, वो AC चला रहा है, वो सब पैसे उसके भी बच रहे हैं। बस एक छोटी सी शॉप खोल ले, अच्छा खाना बना दे और उसकी भी वाई हो जाएगी। तो कॉस्ट रिडक्शन का भी एक आइडिया हो गया है। तो ये से हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या चीज़ हुई, इसकी डेफिनेशन है ये, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। यानी आप ऐसा कोई बिजनेस तैयार करें या बिजनेस में ही बिजनेस तैयार करें, उसको चलाएं, उसको पहले तो लॉन्च करें किसी नाम से, फिर इसको चलाएं, मतलब लॉन्च करें, फिर इसको रन करें, है ना। जब इसको रन करें तो आप देखेंगे कि अगर आपने इस बिजनेस में कोई नया आइडिया लगा दिया, बिल्कुल नया नॉवल आइडिया, ऐसा जो कभी किसी ने उसके बारे में सोचा तक ना हो, और वो सोसाइटी की नीड, सोसाइटी में कौन होता है, लोग ही तो होते हैं, लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है, उनकी ज़रूरत को पूरी करता। कभी हमें अब देखिए कितना आसान हो गया, घर में बैठे बैठे कॉलेज के लड़के, पहले हॉस्टल ख़त्म हो जाता था या हॉस्टल बंद हो जाता था या कॉलेज बंद हो जाता था तो हॉस्टल के लड़के बेचारे भूखे रह जाते थे, अब या मैगी बनाते थे। अब क्या, एक ऑर्डर करो, 50-100 रुपये में उनको खाना मिल जाता है, और उससे वह प्रॉफिट बिजनेस भी बना रहा है और या पब्लिक भी बना रही है, हर आदमी प्रॉफिट बना रहा है। तो इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एक एंटरप्राइज क्या हुआ, एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि भाई एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट, यानी एक पूरा प्रोजेक्ट लगाया आपने जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं और भी लोग इन्वॉल्व हैं, और आपने एकदम बोल्ड स्टेप लिया, ऐसा स्टेप लिया, इतना रिस्क लगा दिया कि भाई मैंने शुरू तो किया है, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये आइडिया चलेगा क्योंकि मैं लोगों की, सोसाइटी की ज़रूरत को पूरी कर रहा हूँ। किसी ने कभी भी ऐसा आइडिया नहीं सोचा, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कत जो आ रही है लोगों के साथ, वो कभी किसी ने नहीं सोचा, और आपने सोच लिया कि भाई इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि सौम्या की स्टोरी देखते हैं। सौम्या क्या करती है, तो सौम्या एक गांव है कर्नाटका का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके माँ बाप बेंगलोर आ गए
और बेंगलोर आके, क्योंकि वो अच्छी जॉब देखना चाह रहे थे, थोड़ा पैसा कमाना चाह रहे थे, सौम्या बचपन से ही ये देख रही थी कि उसके माँ बाप बहुत ज़बरदस्त, बहुत शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। उनके पिताजी का एक छोटा सा शॉप है और जहाँ पर वो क्लॉथ यानी कि कपड़े बेचते हैं। उनकी मदर किसी के घर में खाना बनाती है। अब सौम्या का ये विचार था, ये स्वभाव था कि भाई किसी तरीके से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। अब सौम्या जो है ये अपनी कॉलेज जाती हैं और वहाँ पर अब कॉलेज जाना शुरू इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो साथ में वो पैसा भी कमाना चाहती हैं क्योंकि घर के हालात थोड़े नॉर्मल हैं, उनको पैसा कमाना ही पड़ेगा। जैसे ही सौम्या 18 साल की हो जाती हैं तो ये सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पैसा भी कमा पाऊं और किसी न किसी तरीके से अपना सामान खुद खरीद सकूं, जहां पर, और ऐसा कोई नया काम शुरू करूं जिससे पैसा तो कमाऊं और सीधी सी बात है कि लोग इस जो भी काम शुरू करूं उसमें लोगों की ज़रूरत हो, लोगों की रिक्वायरमेंट हो, लोग उस चीज़ को चाहते हो। तो यहाँ पर सौम्या ने क्या किया, सबसे पहले सौम्या ने नीड आइडेंटिफाई की, लोगों की ज़रूरत क्या है। तो क्या इन्होंने नीड कैसे आइडेंटिफाई की, सौम्या ने देखा कि ये जब ये कॉलेज जा रही हैं, इस कॉलेज में कई लड़कियां हैं, कई इनकी दोस्त हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना चाहती हैं, घर का खाना खाना चाहती हैं, हेल्थ कॉन्शियस है। इसका मतलब वो चाउमीन, बर्गर ये सब नहीं खाना चाहती हैं, चिप्स नहीं खाना चाहती हैं, ऐसी कोई खाना नहीं खाना चाहती जिससे उनके शरीर पे असर पड़े, अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहती हैं, खराब फूड, जंक फूड जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सौम्या को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। तो नीड क्या थी कि भाई मुझे ऐसा चीज़ करूँ जिससे लोग मेरे पास आए और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं काम करना चाहती हूँ। दूसरा आ गया रिकग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी की, उनको पता चल गया कि मेरे साथ जो लड़कियां हैं वो चिप्स नहीं खाना चाहती, घर का साफ सुथरा क्लीन खाना खाना चाहती। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सौम्या ने एक बहुत शुरुआती दौर पे स्नैक्स बनाना शुरू किया। स्नैक्स मतलब जैसे आलू की टिक्की हो गई, पकौड़े हो गए, इस तरीके से बनाना शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने इन्हीं दोस्तों को बेचना शुरू किया, देना शुरू किया। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक तो आइडिया तैयार किया कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है, और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि लोगों को इन्होंने बेचना शुरू किया तो वहाँ से पैसे मिलने लग गए, राइट। अब इनकी दोस्तों को बड़ा मज़ा आ गया। जैसे इन्होंने ये खाया, उन्होंने कहा वाह क्या बात है भाई। तो ये स्नैक जो बनाया ये हेल्दी, एक तो हेल्दी था, दूसरी चीज़ थी एक सस्ता था, मतलब चीप था, और तीसरी चीज़ ये बहुत टेस्टी था। तो इतनी सारी चीज़ इस छोटे से स्नैक्स में, सस्ते स्नैक में इनको मिल रहा था, तो ये खुश हो गई। और उसके बाद क्या किया कि जैसे ही ये फेमस हो गई, जो सौम्या का खाना फेमस हो गया या उसका स्नैक फेमस हो गया, तो जहाँ सौम्या रहती है, सौम्या यहाँ रहती है ना, जिस जगह पे रहती है वहाँ पर भी इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, और डिमांड आने लगी। जैसे ही डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत अच्छा स्नैक बनाने लगी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से कहा कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, दोस्तों से कहा कुछ पैसा दीजिए। इन्होंने एक मशीन खरीदी, बहुत छोटी सी मशीन है, और उससे इन्होंने स्नैक बनाना शुरू किया। और जितना ये स्नैक बनाती थी उसके 5 गुना बनाना शुरू कर दिया। जैसे अगर ये 100 स्नैक बनाती थी, ये 500 बनाने लगी। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अपनी जो दोस्त हैं उनको थोड़ा थोड़ा इन्होंने कहा कि भाई अगर आप बेचोगे, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये का बेचते हो तो 5 रुपये या 10 रुपये मैं आपको दे दूंगी। तो एक तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम इस सोसाइटी में रहती हो, तुम इस सोसाइटी में रहती हो, तुम इस सोसाइटी में रहती हो, एक काम करो ये स्नैक पकड़ो और वहाँ बेचो, और अगर तुम बेचोगी तो इतना तुमको कमीशन मिलने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसे हम कहते हैं ग्रोइंग बिजनेस। यहाँ पर इन्होंने बिजनेस को बढ़ाया क्योंकि अब इनकी मांग बढ़ने लगी। 2 साल के बाद ऐसा समय आया कि सौम्या हर एक दुकान, छोटी दुकान में अपना स्नैक बेच रही थी, राइट। इसका मतलब ये अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, ये अपनी साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, कॉलेज की फीस भी दे रही हैं अपने ही पैसे से, मतलब, और अपने घर को भी अच्छे लेवल पे इन्होंने पहुंचा दिया है। तो हाउ डू यू थिंक सौम्या आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे देखी इन्होंने, क्योंकि ये कॉलेज में जाती थी, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी, और कई लड़कियाँ ऐसी थी जो चिप्स खाती थी, जिसे कहते हैं जंक फूड खाती थी, लेकिन कई ऐसी लड़कियाँ थी वो जो चिप्स नहीं खाना चाहती, जंक फूड नहीं खाना चाहती, वो हेल्दी खाना खाना चाहती हैं, घर से बना हुआ खाना खाना चाहती हैं। तो यहीं पर आई सौम्या और उसने कहा कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं स्नैक बना सकती हूँ, मेरी मम्मी भी खाना वाना बनाती है, तो मैं जानती हूँ अच्छा स्नैक बनाना, और मैं इनको हेल्दी फूड ला के दूँगी। और फिर इनको ये पसंद आ गया, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई दी। अगला सवाल है, इसमें सवाल तो नहीं है, ये कुछ चीज़ें लिखने की बोली है,
Opportunities are everywhere. You need to look for them, spot them. Do you have any ideas? Have you seen any opportunity in your surrounding that you too can use to start a business? Write your idea below. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने ऐसा आइडिया देखा, जैसे सौम्या ने देखा कि भाई इतना अच्छा काम हो सकता है, कि आपको ऐसा कोई आसपास आइडिया दिखाई दिया? तो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ इसको, शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा। आसपास जितना भी वेस्ट है, हम लोग हमेशा गंदगी से, वेस्ट से बचते हैं, हम सोचते हैं छोटा काम है, लेकिन जितना भी वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, नॉन प्लास्टिक वेस्ट हो, जो भी आप वेस्ट जमा करेंगे, जिसे हम कबाड़ कहते हैं, और उसको किसी तरीके से जमा करके या कुछ लोगों को लगा के अगर आप उसको बेचे कहाँ पर, क्योंकि इसका रीयूज़ होगा, रीयूज़ रिसाइकल हम जानते हैं, है ना, रीयूज़ हो सकता है, रिसाइकल होता है, तो इसको अगर हम बेचें किसी तरीके से, क्योंकि छोटा काम लगता है लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, और इसको आप इसको प्लान आउट करिए। प्लान आउट करने का मतलब ये है कि ऐसा प्लान करिए कि जिसने कभी सोचा ना हो। ये नहीं कि जैसे कबाड़े की दुकान में होता है, आप कुछ नया सोचिए, लोगों की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा करिए, क्योंकि आजकल हर घर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको बेचिए, उसको बहुत सस्ते दामों में बेचिए और उससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। एक इस तरीके से आइडिया मैंने बताया, आपको जो सोचना है आप इसमें ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। आसपास देख के जो भी आपको लगता है वो आप लिखिएगा। अब हम सवाल जवाब देख लेते हैं। बिजनेस इज एन एक्टिविटी, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है ना। बिजनेस मतलब होता है कि जहाँ पर आप प्रॉफिट गेन करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको पैसे आप अर्न करेंगे। कभी कहते हैं ना, मेरे पापा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो पैसा कमाते हैं उससे। व्हाट इज़ द एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एम क्या है इसका? देखिए, पहला तो प्रॉफिट तो चाहिए, बगैर उसके घर कैसे चलेगा, पैसा चाहिए ना। अच्छा, लोगों की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो कि वो नई, जैसे मैंने स्विगी और जोमेटो का एग्जांपल लिया था, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, या ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्होंने चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कार बेचो, इस तरीके के ऐप्स हैं जो आप घर में बैठे बैठे चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो आप बोथ ऑफ देम कर दीजिए, इसको सी होगा इसका उत्तर। लिस्ट 3 बिजनेस सीन अराउंड यू, शेयर डिटेल्स ऑफ व्हाट बिजनेस डज एंड हाउ दे रन इट। तो आप कोई भी बिजनेस उसको बता दीजिए, जैसे आप शॉपकीपर वाला बिजनेस एक बता दीजिए, और आप कह सकते हैं कि भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बता दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो आसपास, या फिर आप एक और बिजनेस कोई सोच सकते हैं, जैसे शॉपकीपर तो मैं बता दिया, इसमें सब्जी की दुकान बता सकते हैं या परचून की दुकान बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बता ही दिया, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ हो सकती है। दूसरा आप कह सकते हैं होटल बिजनेस, अगर आपके कोई आसपास होटल हो, वो भी बिजनेस की श्रेणी में आता है, इसके बारे में बता दीजिएगा, जैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर में समझाया ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट येस एंड नो टू वेदर द पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर और नॉट। तो इसके उत्तर तो यहाँ दिए हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उत्तर तो आप लिख ही देंगे। एक्सप्लेन करते हैं। रवि मेड टी फॉर हिज फ्रेंड इन द ऑफिस, एवरीवन लाइक्ड द टी वेरी मच एंड टोल्ड हिम दैट ही इज वेरी गुड एट टी मेकिंग। तो रवि ने क्या किया, रवि है ये, इन्होंने चाय बनाई, ठीक है। अब ये जो चाय बनाई वो इनके दोस्तों को बड़ी पसंद आई, दोस्तों ने पी, लेकिन क्या हुआ, इसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा का लेन देन नहीं हो रहा है, ना ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। केवल इन्होंने अपने दोस्तों के लिए, जो अगर घर आए हो या ऑफिस में कहीं भी आप आए, किसी के लिए चाय बनाते तो बिजनेस नहीं होता वो केवल एक जैसे कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी हो गई, मेहमान नवाजी, आओ भगत हो गई। ओके, Savita, housewife, need extra money for her kids' tuition. She notices that in the afternoon, the children coming out of nearby college look tired and hungry. She makes refreshing नींबू पानी and samosa and sell them to the student. तो अब ये जो लेडी है सविता, ये देखती है कि बच्चे बहुत सारे आते हैं और बहुत थके होते हैं, तो उनके लिए इन्होंने समोसा और इन्होंने नींबू पानी ये बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो ये लोग आएंगे, बहुत सस्ते दामों में रखा, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा बनाती थी। तो लोग आए, अब ये खरीदते थे, इनको पैसा मिलता था, ये बेचती थी, तो ये बाकायदा बिजनेस है। यस इससे कर दीजिए, ये नो है, ये यस है। अगला है राहुल लव्स डॉग्स, ही प्लेज विद डॉग्स ऑफ फ्रेंड्स फैमिली। वन डे व्हेन दे आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, दे आस्क्ड राहुल टू टेक केयर ऑफ देयर डॉग। Rahul thought that this was a good taking care of dogs when the owner is traveling. He started his own company, which is like a hotel for dogs. When the dog owners travel, they leave their dogs at the hotel and pay the company money for each day they take care of dog. Is Rahul an entrepreneur? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया। राहुल साहब है, और जिन लोगों के पास कुत्ता है, वो जब कहीं जाते हैं तो कुत्ते को तो ले जा नहीं सकते, कई लोग ले जाते भी हैं, लेकिन कई लोग कुत्ते को कहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुत्ते को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो राहुल ने क्या किया, जितने लोगों के पास भी कुत्ते हैं,
मैं कुत्ते का फ़ोटो नहीं बना सकता हूँ। तो उनका एक कुत्ता रखते थे और उनको पालते थे, खाना खिलाते थे, उनको टॉयलेट वगैरह करवाते थे। तो एक तरीके से होटल कह लें या हॉस्टल। तो ये पर डे का मान लीजिए 200 रुपये लेते हैं या 300 रुपये लेते हैं। तो जब मान लीजिए 5 दिन के लिए कोई छोड़ के गया तो 5 2 12, अगर 200 रुपये लेते हैं ये 5 2 10, तो 1000 कमा लेते हैं। मान लीजिए अगर 100 कुत्ते इनके पास आ जाते हैं, क्योंकि पूरे शहर भर का कुत्ता रख रहे हैं, तब तो इनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो एक ऐसा सोच, ये बिल्कुल नई सोच थी। जैसे मैंने कहा, वेस्ट, कुत्ता, ये सब कोई सोचता नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा और खूब पैसे कमाए। तो ये यस है, एंटरप्रेन्योर है। Monica noticed that her neighbors used to face a problem. They had to leave their young baby behind when they went to work. Monica started going to this house in the evening to take care of the baby of them. Her neighbors were very happy and used to give her chocolates for doing that. अब क्या है कि यहाँ पर आपकी मोनिका है, मोनिका का पड़ोसी है, और मनु के जो पड़ोसी हैं जब वो जाते हैं तो उनके बच्चे की टेक केयर ये करती है, बच्चे की देखभाल करती है। तो उसके लिए इनको चॉकलेट मिल जाती है। तो बच्चे का देखभाल करने में इनको पैसा नहीं मिल रहा है, ना तो इनका ये फुल फ्लेश काम है। कई घरों में नहीं जाती हैं, ये कोई बिजनेस नहीं हो रहा है इसमें, ये बहुत उसको ये एक प्लान नहीं है, कोई इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई मतलब बिजनेस वाली एक्टिविटीज़ में नहीं है। तो नो कर दीजिए इसको। तो ये इसके उत्तर हैं। एक आपका इकोनॉमिक बताया था मैंने, बोथ ऑफ द अबव बनाया। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।